नमस्कार, आप बिहार इंश्योरेंस देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव होना है, जिसको लेकर लगातार राजनीति हो रही है। बिहार एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है। भाजपा 12 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इन्हीं 12 सीटों में से एक सीट है सीवान। आज हम चर्चा सीवान की करेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी तमाम सीटों पर लगभग अपना उम्मीदवार फाइनल कर चुकी है, बस ऐलान करना ही बाकी है। लेकिन कुछ ऐसे सीट हैं जैसे औरंगाबाद और सीवान। तो आज हम आपको सीवान में बताते हैं कि सीवान में पेंच फंस गया है। दरअसल भाजपा उम्मीदवार कौन होगा यह अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। आपको मालूम ही होगा कि जदयू तमाम कोशिश कर रही थी कि सीवान का सीट उसके खाते में आ जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपने पास ही रखा और एक बार फिर से भाजपा यहाँ अपने उम्मीदवार को समर्थन देगी। लेकिन उम्मीदवार कौन होगा यह सवाल उठ रहा है और इसमें कई नाम सामने भी आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ सीवान के बारे में बता दूं तो सीवान से 2015 में एमएलसी का चुनाव जीते थे टूनाजी पांडे। यह भाजपा के उम्मीदवार थे, लेकिन अब इनका भाजपा से मुंह भंग हो गया है और राजद से ये नज़दीक नज़र आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से इन्होंने मुलाकात की थी। खास करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ टूनाजी पांडे आग उगलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में यह लगभग तय है कि टूनाजी पांडे को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना समर्थन नहीं देगी। टूनाजी पांडे भी शांत बैठे हुए हैं और चुनाव लड़ने का उनको भी कोई आशा नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी भी से और कौन उम्मीदवार हो सकता है। तो सबसे आगे नाम चल रहा है मनोज सिंह का, लेकिन यह नाम फाइनल नहीं है क्योंकि मनोज सिंह के पीछे एक और नाम है और उस नाम के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले मनोज सिंह के बारे में बता देते हैं। मनोज सिंह कभी मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ हुआ करते थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन राजद के सांसद, सीवान के बड़े नेता, बाहुबली, तो उनके ये साथ रहते थे। एक ही गांव के रहने वाले हैं, प्रतापपुर के। तो मनोज सिंह का मुंह भंग हो गया फिर मोहम्मद शहाबुद्दीन से। उसके बाद ये जदयू में शामिल हुए। फिर यह एमएलसी का चुनाव जीते 2009 में जदयू के ही समर्थन पर। लेकिन 2004 के आसपास मोहम्मद शहाबुद्दीन से इनका रिश्ता बिगड़ गया और वो मोहम्मद शहाबुद्दीन का इन्होंने साथ छोड़ दिया। उसके बाद यह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भाजपा के लिए काम करने लगे। 2009 में भाजपा के समर्थन पर यह एमएलसी का चुनाव भी जीते, लेकिन बीच में यह जनता दल यूनाइटेड में गए क्योंकि इन्हें सांसद का चुनाव लड़ना था। फिर बीच में लोजपा में भी चले गए। 2020 के विधानसभा चुनाव के समय यह चिराग पासवान के साथ नजर आ रहे थे। लेकिन एक बार फिर से यह भारतीय जनता पार्टी में आने की कोशिश कर रहे हैं और एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनके लिए मंगल पांडे फील्डिंग कर रहे हैं। मंगल पांडे जो कि बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बड़े नेता हैं बिहार भाजपा के। तो मनोज सिंह के लिए मंगल पांडे फील्डिंग कर रहे हैं कि मनोज सिंह को टिकट मिल जाए, भाजपा अपना समर्थन दे दे। लेकिन एक नया नाम चर्चा में है, वो नाम है नीरज तिवारी। जी हाँ, नीरज तिवारी भी एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। और कहा जा रहा है कि सीवान भाजपा के तमाम बड़े जो नेता हैं, ओम प्रकाश यादव समेत तमाम जो लोगों का नाम आ रहा है, ये लोग चाहते हैं कि नीरज तिवारी को भाजपा अपना समर्थन दे। आखिर ये नीरज तिवारी कौन है? नया नाम है। तो नीरज तिवारी का हम आपको बता दें कि नीरज तिवारी का भी अपराध से संबंध रहा है और कोई वो छोटे मोटे अपराध से नहीं बल्कि एक बड़े अपराध से संबंध रहा है। बिहार सरकार में मंत्री हैं लेसी सिंह, उनके पति थे बूटन सिंह। बूटन सिंह की हत्या होती है और इस हत्याकांड में नीरज तिवारी का नाम सामने आता है। नीरज तिवारी जात से ब्राह्मण हैं और सीवान के गोरिया कोठी के रहने वाले हैं।
जब ये जेल में बंद थे और फिर इनकी तबीयत खराब हुई तो इलाज के लिए इन्हें पीएमसीएच ले जाया गया था। तो पीएमसीएच में इलाज के दौरान इन्हें एक डॉक्टर से प्यार हो गया था, तो इन्होंने लव मैरिज शादी की है। और डॉक्टर जो हैं, इनकी जो पत्नी हैं, उनका दिल्ली में बहुत संपत्ति है। तो नीरज तिवारी के लिए जो सिवान भाजपा के तमाम बड़े नेता हैं, वो लोग चाहते हैं कि नीरज तिवारी को भाजपा अपना समर्थन दे और नीरज तिवारी भाजपा के समर्थन में चुनाव लड़े। एक बार फिर आपको हम बता देते हैं कि ये जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है, या जो लोकल बॉडी से प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, वो एमएलसी को चुनेंगे। और यह पार्टी आधारित चुनाव नहीं है, यानी कि इसमें कोई पार्टी सिंबल नहीं देता है, या फिर पार्टी का चुनाव चिन्ह पर कोई प्रत्याशी नहीं लड़ता है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कुछ अपने उम्मीदवारों को समर्थन देती है, और समर्थन मिलने से कहीं ना कहीं उम्मीदवारों को यह फ़ायदा होता है कि जो उनका कैडर है, जो कार्यकर्ता है, उनका फ़ायदा इन्हें मिलता है। अब वहीं महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में यह लगभग तय हो गया है कि विनोद जायसवाल ही राजद के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि विनोद जायसवाल के लिए खुद मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो परिवार है, उनकी पत्नी हिना साहब, उनके बेटे ओसामा साहब, तो ये लोग चाहते हैं कि विनोद जायसवाल को ही टिकट मिले। और लगभग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी विनोद जायसवाल के नाम पर हामी भर दी है। तो ऐसे में विनोद जायसवाल महागठबंधन, खैर महागठबंधन तो अब नहीं रहा, राजद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन भाजपा से आखिर कौन, यह सवाल अभी भी है। लेकिन मनोज सिंह का नाम आगे चल रहा है, लेकिन नीरज तिवारी भी पीछे नहीं है। तो अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी मनोज सिंह और नीरज तिवारी में किसे चुनती है, क्योंकि नीरज तिवारी के लिए जहां तमाम सिवान भाजपा के नेता कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं मनोज सिंह के लिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कोशिश कर रहे हैं कि मनोज सिंह को टिकट मिले। तो ये देखने वाली बात होगी। और जैसे ही चुनाव का ऐलान होगा, हो सके तुरंत भाजपा भी अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दे कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। तो इसका इंतज़ार हमें भी है और देखना होगा कि सिवान से कौन चुनाव लड़ता है। बहरहाल अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। आप क्या सोचते हैं एमएलसी चुनाव को लेकर? सिवान में जो राजनीति हो रही है, सिवान में भाजपा को किसे उम्मीदवार बनाना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।